आपका इधर अटेंडिव हो जाए। पहला क्वेश्चन था, हम लोगों के रिजल्ट्स जो आए थे, आई गेव यू द वैल्यूज के यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है। वी वर सपोज टू राइट 70 grams एंड द एंगल दैट वी गॉट वाज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, हम लोगों के पास वो आ गए थे, यूनिट्स हमें नहीं लिखने थे। नेक्स्ट में उसने कहा था द डाटा वी द टेबल दैट वी हैड वाज, जिसमें हम लोगों ने सारा कुछ पुट किया था, इट वाज हमारे पास 50 था, एंड देन इट वाज 70, देन 90, देन 120, देन 130 एंड देन 150। उसके अगेंस्ट दैट वाज द मास स्लॉटेड masses वैल्यूज थी, एंड देन बट वी उसके रिस्पेक्टिव एंगल्स हमारे पास क्या आ रहे थे। 50, 70, 90, 120, 130 एंड 150, 10 के गैप से डाला था ना। 110। फिर मुस्फरा ने गलत नोट कर लिया। द मास, ये एक्स था, इन ग्राम्स, थीटा इन डिग्रीज, इसके रिस्पेक्ट क्या था, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, एंड 1 ओवर कॉस थीटा के आंसर्स क्या आए थे। वहां तक आप सब लोगों ने सही काम किया हुआ था, कॉज यहाँ तक मैंने लिखवा दिया था, कैलकुलेशंस करवा दी थी। 1.3, 1.6, 2.0 एंड 2. दीज आर द राउंडेड ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एक्चुअली जो थी 1.0, 1.016 समथिंग करके आ रहा था, और वो राउंड ऑफ। फिर हमने ग्राफ से जो ग्रेडियंट निकाला, द रिजल्ट्स वर एज पर मुस्फरा's डेटा, it was 3.3 minus 0.325 over 170 minus 30। सो ग्रेडियंट का आंसर आया था 0.019, और जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा था इट वाज 0.325। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट के आए, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपका जो वाई इंटरसेप्ट जिस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है ना, आप उसी को ही नोट करो। बट जस्ट टू बी श्योर, ठीक है, हर डाटा के अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमें श्योरिटी चाहिए होती है ना, बिकॉज हमारे पास इनफ डाटा नहीं होता कि हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली भी आप एक c निकाल के अपना देख लेना। ठीक है, यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाना था, 3, ग्रेडियंट क्या आया था 0.019, x हमारे पास क्या था 170, और प्लस सी रीअरेंज करके इट शुड बी कंपेरेबल टू दिस डाटा। ये सिर्फ आप लोगों को चीट नोट्स एक्सप्लेन इसलिए हम लोग करते हैं, सो दैट यू गाइस कुड मेक श्योर कि द इंटरसेप्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द ग्राफ इज इट कंपेरेबल टू द डाटा दैट आई ऑलरेडी हैव। एंड ग्रेडियंट के लिए भी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि always go for the data from the graph which you have on the best fit line। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन पे जो, अब हमने बेस्ट फिट लाइन को ओ लेवल्स में भी डिस्कस किया हुआ है, may it not pass through any point, all it has to make sure you have equal number of points left upward and behind that। ठीक है, बिलो, सॉरी, अप एंड बिलो द लाइन। अब आपने जब ग्रेडियंट निकाल लिया, ऑलवेज use y1 x1 this and y2 x2 this, and see के जो टेबल से डाटा आपका आ रहा है, क्या आपका ग्रेडियंट उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, these are just the few points, few parameters that you guys can take to make sure that your results are coming at least not the accurate, but you will have in your mind कि दोनों हिसाब से डाटा हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। Since I did not draw the graph over here, Anya, you were asking about which points are appropriate to use it. So, आप यहाँ पे ले लो 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, and 190, or always label the graphs x
इंटू ग्राम्स था हमारे पास। वाई एक्सिस पे आप डाटा ले लो। ये आपका 0.25, 0.50। अच्छा, समटाइम्स ना स्टूडेंट डू मिस्टेक कि आप वो यहाँ से 0 से स्टार्ट करके फिर यहाँ पे वो 2020 का गैप ऐड कर देते हैं। भाई आपका जो गैप आप मेंटेन रखना है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। वट एवर द डाटा यू वैल्यू यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, यू हैव टू मेंटेन द डिफरेंस इक्वल। जैसे उसने 30 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट पॉइंट 50, नेक्स्ट पॉइंट 70, तो दे हैव अ कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ 20 ग्राम्स। ठीक है। ग्राफ के जो बिग बॉक्सेस होते हैं, मेक श्योर कि आपका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली ही जा रहा है। ओके। सिमिलरली वाई एक्सिस में हमारे पास क्या था, 1 ओवर कॉस थीटा था, आई गेस। 1 ओवर कॉस थीटा। अच्छा, इसको हम कलर कोड चेंज कर लेते हैं ताकि डाटा में डिफरेंस आ जाए। 0.75, 1, 1.25। आई एम सॉरी, मैं ऑफ द चार्ट जा रहा हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज ग्राफ के लिए आप सिर्फ डाटा मांग रहे थे कि 1.5 किस समय सेट करूँ। फिर आ जाएगा 2, फिर क्या आएगा 2.5, फिर 2.25, सॉरी, फिर 2.5, फिर 2.75, और आगे ऐसे चलते रहना है। और बेस्ट वे टू मेक श्योर कि आपके जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं उनको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे उनको करें, हमने अपनी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज देखनी होती हैं कि व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। उसके हिसाब से वी डिवाइड द पॉइंट्स इनटू फैक्टर्स के बिग बॉक्सेस किस पे बनाना है आपने। हमेशा इजी टारगेट, इजी पॉइंट्स लें। डेसिमल पॉइंट्स को राउंड ऑफ करने का रीजन सिर्फ ये होता है सो दैट यू कैन इजीली ड्रॉ दोज ग्राफ्स, दोज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अच्छा, यहां तक बात हो गई थी। फिर हम लोगों ने इस इक्वेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया था। आई टोल्ड यू कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर ए इज द ग्रेडियंट एंड सी बी इज द वाई इंटरसेप्ट। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा निकाला था ग्रेडियंट का एंड वाई इंटरसेप्ट का, वही वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी थी। फ्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो मेड सम मिस्टेक हियर और उनके यूनिट्स भी इंक्लूड करने थे, आप लोगों ने उनकी यूनिट्स इंक्लूड नहीं किए। तो ग्रेडियंट में हमारे पास क्या आ रहा था, ग्राम्स ही आ रहा था। नहीं, थीटा ओवर ग्राम्स आएगा क्योंकि वाई एक्सिस था ना। हाँ, तो थीटा ओवर ग्राम्स, और वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या आ रहा था। हाँ, तो वो 1 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू ही 0.25 थी ना। लेट्स नॉट फॉरगेट, थीटा ही रहेगा ना। ये देख लेता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ उन्होंने क्या यूनिट्स दिए हुए हैं। देखो पर ग्राम से दिया है। ये देखो, ठीक है। आई ऑल्सो राइट पर ग्राम से। हाँ, क्योंकि उसने पर ग्राम्स क्यों दिया हुआ है, बिकॉज हमारे पास एएस में मैंने आप लोगों को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी कि 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, बेस, ड्राइव एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो थीटा जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं। जैसे मोल को हम नहीं लिखते ना, मोल को हम यूनिट्स के फॉर्म में नहीं लिखते, हम अगर उसकी कॉन्ट्रेरी को ग्राम्स आ रहा है तो हम वो लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को पर ग्राम्स, इसलिए उसने पर ग्राम्स लिया हुआ है। और चूंकि बी बेसिकली वाई इंटरसेप्ट था, वो वाई एक्सिस का था, तो उसका कोई यूनिट नहीं बनना था, तो हमें सिंपली यहाँ पे उसको लिख देना था। एंड इट वाज 0.325। एज मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये वो डाटाज हैं जो अभी पेपर से मैं देख के बता रहा हूँ। आगे में आपने सिंपली क्या करना था, a ओवर 2m। तो m किसके इक्वल आ जाना था, 2 ओवर a के। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0.019। एंड हमें q निकालना था। q किसकी इक्वल था, b, विच इज 0.325 इंटू m का आंसर क्या आना था, 110। 2 ओवर 0.019, देखो क्या आंसर आ रहा है, 15।
उठाते कुछ। अच्छा, 105.3 एंड इसका आ रहा है 2/0.019 का 105.3 आ रहा है पक्का। m इज इक्वल टू 2/m था ना, तो m हमें निकालना, 2/a हो जाएगा, a की वैल्यू 0.019 था, 105 ही आ रहा है बस ठीक। ये आ गया, हमने रीअरेंज कर लेना था, क्यू निकालना था, तो bm/2 हो जाएगा। m की वैल्यू 105.3 डिवाइडेड बाय 2, तो q क्या निकला? 1, इतनी बड़ी वैल्यू, 105.3 मल्टीप्लाई बाय 0.325 डिवाइड बाय 2, रीचेक कर लो। बहुत कम आनी चाहिए, बिकॉज वो डेसिमल है। यही ना, देखो सही। 17.1, अब यूनिट्स इसका क्या बनेगा? उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये कितना होना था? इसको 105 को राउंड ऑफ करके 110 ले लिया। लेट्स सी के डू वी हैव एनी डाटा हियर टू, नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे आई एडवाइज यू गाइस कि आप लोग T1 T2 T3 की वैल्यूज भी यहाँ पे मेंशन आउट करो, बट नो वन डेड, नहीं की हुई थी आप लोगों, आपने नेक्स्ट सेक्शन पे जाके किया था। एवरेज वैल्यू आप लोगों ने वहां पे कैलकुलेट नहीं की। लेट्स से कि हमारे पास T1 केम आउट टू बी 1.24, दीज आर माई डाटा, ठीक है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके किए थे। T2 is equals to 1.26 and T3 is equals to 1.25, तो इनका जब एवरेज लेंगे तो T average comes out to be 1.25 सेकेंड, तो वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया था 1.25 सेकेंड। नेक्स्ट 5 में हमने क्या करना था? एरर फाइंड आउट करना था। तो देयर आर टू वेज थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द एरर। वन, वन जो एक वैल्यू था दैट आई टोल्ड यू, कि सिंस यू हैव द these data here, ठीक है, एवरेज का जो आंसर आता है उसको सेपरेट आउट कर लो, उसको माइनस कर लो सबसे, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1.25 और 1.24 का क्या आ जाएगा? 0.01। 1.25 और 1.26 का क्या आ जाएगा? 0.01। एंड 1.25 एंड 1.25 का क्या आ जाएगा? 0। तो आप इनका जब एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.2/2। तो इसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? हम्म, मैं उस पर आ रहा हूँ, अभी तो मैं सिंपल वो कर रहा था। इसको देखो 0.0, इसका आंसर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सेकेंड वे वाज कि आप जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उनको सब्ट्रैक्ट कर लो। मैक्सिमम क्या आ रही है हमारे पास? उसने 10 लिखा है, 1 आ रहा है। एक तो इन लोगों को कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना आता। कैसे पता चला है कैलकुलेटर? हाय हाय, कोई इनके साथ नहीं पढ़ सकता। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी? 1.26। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके अंदर आप जनरल फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेते तो क्या आ जाना था? 0.02, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और एवरेज का आंसर हमारे पास क्या था? 1.25। तो एक और वे भी होता है थ्रू विच वी कैन फाइंड द अनसर्टेनिटी, दैट इज द डिफरेंस ओवर एवरेज इनटू 100। तो यहां से भी आपके पास देखो क्या आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ जी, 0.02 डिवाइड बाय 1.25 इंटू 100, 1.6। रेंज ही है, रेंज ऐसे ही निकाल।
वो भी हम लगा सकते हैं। वो एक आगे क्वेश्चन में मैंने वो वाला भी लगाया, वो दिखा दूंगा आपको। एनी हाउ, वी हैव 1% अनसर्टिनिटी, हम लोगों ने ऊपर मेंशन कर दी है। तो हमारी एल की वैल्यू क्या आ रहा था? इट वाज 14 एंड 8, दीज वर इन सेंटीमीटर। उसमें यू मेड द मिस्टेक्स कि यू डिड नॉट। हाँ, आवाज से बंद हुआ है। अच्छा, the data we had for L and W was 14 and 8, ठीक है। we were supposed to find out the time period again। अब time period हमारे पास T1 क्या आ रहा है? it was 1.85, T2 was 1.83 and T3 was 1.84। इनका एवरेज क्या आया? 1.84 सेकेंड्स। 1.84 सेकेंड, 1.84। काट करके आ रहा था, पता नहीं क्यों। क्या आ रहा? आप करो ना। 1.85 प्लस 1.83 प्लस 1.84। मैंने जब रिजल्ट, अब बोलोगे नहीं तुम। तुम अपना दिमाग ना इस्तेमाल करो प्लीज। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों के नेक्स्ट एल एंड डब्ल्यू क्या आए थे? एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन अगेन। ये व्हाट आर वी हैविंग दिस, व्हाई वी आर हैविंग दिस? अच्छा जी, नेक्स्ट एल एंड डब्ल्यू हमने क्या यूज किए थे? इट वॉज 9.7, 9.7 सेंटीमीटर था, एंड इट वॉज 3.8 सेंटीमीटर। The time periods that came out were, the values were T1 as 2.30 seconds, 2.28 and 2.29, T2 and T3, and T average came out to be 2.29. There is a reason of discussing the paper so that I could collectively tell everyone के इस तरह आप लोगों ने, these were the few mistakes made। अच्छा, यहाँ पे प्लीज स्टे एवरीवन अटेंटिव। अब उन्होंने k कैलकुलेट करने को बोला था, वी हैड टू यूज l वैल्यूज ट्वाइस, ठीक है। तो पहला k का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। इट्स गोइंग टू बी l स्केयर ओवर w माइनस ओवर t माइनस t नॉट। l स्केयर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी हमारे पास? उसमें आपने सिर्फ सेंटीमीटर साथ में प्लीज पुट कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू वाज 9.7 का स्क्वायर इनटू 3.8 डिवाइडेड बाय, इनके साथ 10 रेज़ टू पावर माइनस टू एंड 10 रेज़ टू पावर माइनस टू आएंगे, डिवाइडेड बाय टी। इट वाज 0 पॉइंट, हमारे पास टी क्या था? 2.29 माइनस टी नॉट हमारे पास क्या था? 1.25, ठीक है। एंड सेकंड के वैल्यू के लिए हम लोग यूज कर लेंगे एल स्क्वायर में हमारे पास क्या आ रहा था? 0 सॉरी 1.4 into 10 raised to power minus 2 square into w, w was 8 into 10 raised to power minus 2 over जो प्रीवियस टाइम क्या निकला था हमारे पास? 1.84, 1.84 माइनस 1.25 का ओरिजिनल टाइम वही रहेगा हमारे पास। प्लीज टेल मी द डेटा उसके क्या आ रहे हैं हमारे पास? 9.7 into 10 raised to power minus 2 का whole square into 3.8 into 10 raised to power minus 2 divided by 2.29 minus 1.25। Put the brackets in the denominators।
So the values we have, we got the answer for two values of k is 3.4 into 10 to the power minus 4 and 2.7 into 10 to the power minus 5. And they justify two significant figures, and two significant फिगर्स एक तो एक्यूरेट होता है हमारे पास, ठीक है, एक्यूरेसीज को डिस्टर्ब नहीं करते। सेकेंडली हमारे पास जो गिवन डाटा था वो था ही टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो उसके साथ भी कंपेयर किया तो वी वर गेटिंग द सेम आंसर। द सेम रीजनिंग दे हैव गिवन अस हियर के जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर, वही कि हमने जो टाइम पीरियड थे वो भी डब्ल्यू एंड एल की वैल्यू सब टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारे पास डाटा था अकॉर्डिंग टू आवर अप्रेटिसेस, तो इस वजह से हम लोगों ने इट वाज सेफ टू राइट एज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई लाइक मुस्फिरा स्टेटमेंट, शी रोट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज more appropriate, and since the all the data was written to two significant figure as well. Since it was a one mass question, we were not supposed to give that much of the information, but just to be uh, safe, we are discussing this. And then हमारे पास क्या था? It is suggested that percentage uncertainty in the figure is up till 15%. तो हम लोगों ने यहाँ पे अगेन डिफरेंस हम लोगों ने ले लेना ऑफ द टू वैल्यूज दैट वी हैव। तो हमारे पास k की टू वैल्यूज क्या थी? 3.4 into 10 raised to the power minus 4 minus 2.7 into 10 raised to the power minus 5, एंड उनका एवरेज भी ले लेना हम लोगों ने। तो 3.4 into 10 raised to the power minus 4 plus 2.7 into 10 raised to the power minus 5 over 2। फिर इनका आपस में रेसिप्रोकल, पहले डिफरेंस लेके देख लेते हैं। माइनस 3.4 एक्सपोनेंट माइनस 4 माइनस 2.7 exponent minus 5 bracket close, it's 3.13 multiply by 10 raised to the power minus 4। एवरेज में हमारे पास आ रहा है प्लस डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ रहा है 1.83 into 10 raised to the power minus 4। Let me put the data again just to be sure. 3.4 exponent minus 4 plus 2.7 exponent minus 5 over 2। हाँ जी यार, ठीक है। अब हमने इनका इनको उसमें पुट करना है, तो डिफरेंस ओवर एवरेज इनटू 100। डिफरेंस हमारे पास कितना आया था? 3.13 into 10 raised to the power minus 4 over 1.83 into 10 raised to the power minus 4 था, माइनस 3 था, माइनस 4 ही था, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 3.13 exponent minus 4 over 1.83 exponent minus 4 multiply by 100, it's 171। अस्तगफिरुल्लाह, तो मेजर मिस्टेक कर दिया। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो क्या आ रहा है? 1 पॉइंट इंटू 10 raised to power
-4, वही यहाँ पे ले लेते हैं, उससे थोड़ा सूटेबल आंसर आ जाएगा। 1 पॉइंट लिखाइएगा, 1.8 नहीं नहीं, 1.56 into 10⁻⁻4, नाउ आ रहा है 85। सो द रिजल्ट, अब हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, रेंज डिवाइडेड बाय 2 ओवर एवरेज इनटू 100। So the result does not validate। फिर हमने ये करना था, ये हम लोगों ने वैसे भी डिस्कस कर लिए थे इसको, हम द ओनली थिंग वी कैन बी एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू मार्किंग स्कीम्स, वो उसमें यही पॉइंट आ जाता है। पहला पॉइंट क्या है, 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ। उसकी कैलकुलेशन हमारे पास ऑब्वियसली क्या होगा कि टेक मोर रीडिंग्स एंड एवरेज ले लेंगे। सेकंड पॉइंट है कि टी नॉट इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि 1.25 सेकेंड्स निकला था हमारे पास, ठीक है। उसको कैलकुलेट, उसको सूटेबल करने के लिए हम डिस्टेंस जो है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। कौन सा वाला डिस्टेंस, जो फॉलिंग डिस्टेंस था हमारे पास, ये वाला जो फॉलिंग डिस्टेंस है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज टी नॉट वी वुड इंक्रीज दिस फॉलिंग डिस्टेंस। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, डिफिकल्ट टू जज डिटरमाइन डिसाइड वेदर पी हैज जस्ट टच द पुली, यूज द पॉइंटर एट द स्टार्टिंग पॉइंट और यूज अ स्टॉपर, सो दैट कि हमें पता कि हमने हर दफा उसी पॉइंट पे जाके उसको स्टॉप करना है। डिफिकल्ट मेंटेनिंग द रिलीज पॉइंट अहमद ने लिखा हुआ था, ऑब्वियसली वही वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे भी, कि आप एक स्टॉपर पुट कर देंगे कि दिस इज द पॉइंट। एक बच्चे ने ये भी पॉइंट लिखा हुआ था, इट वाज गुड, कि जी रूलर गेन यूज कर लेंगे, इस पॉइंट पे आके आपने स्टॉप करना नहीं, यहीं से रिलीज करना, तो वो भी पॉइंट अच्छा था कि हम रूलर प्लेस कर दें वहां पे। एंड और सबसे मेन डिफिकल्टी हमें क्या आ रही थी कि रिलीज के बाद स्टॉप वॉच का टाइम मेजर करना, तो उसके लिए हम लोग उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर लेंगे, सो दैट हमारे रिजल्ट्स क्या आए, एक्यूरेट आए। फिर डिफिकल्ट टू जज व्हेन द मैच जस्ट रीच दैट पॉइंट, उसको भी करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं। एंड जो कार्ड्स हमने पुट किए थे स्लॉट्स के अंदर, उनकी प्लेसमेंट्स भी जो हैं एक्यूरेट नहीं हो, फिक्स नहीं है, तो वो भी मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से भी रिजल्ट, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर उसके अंदर जो है वो कार्ड्स को पॉइंट्स करें, या स्पिरिट लेवल को यूज करके मेक श्योर करेंगे द कार्ड्स आर एग्जैक्टली स्ट्रेट। So that's how we were supposed to complete this paper all along.